ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। ठीक है, अध्याय हमारी पहली, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति जो पहली अध्याय कक्षा 9 की, उसका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो अपनों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन अपना, √3 - 1 बटे √3 + 1 बराबर a + b √3, तब a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो अपनों को बताना है कि a और b का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो समझो पहले इसको कैसे करेंगे ना। आंसर देखो, ये √3 - 1 बटे √3 + 1। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह लगाया मैंने और इधर लिखा a + b √3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे √3 + 1 नीचे है, नीचे क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको क्या करूँगा मैं, इस नीचे वाली संख्या अपरिमेय है, तो इसका परिमेयकरण करूँगा। क्या करूँगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे ये वाली ऐसी ऐसी संख्या सेम लिखूँगा, प्लस यहाँ ये जो बीच में जो प्लस का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ लिखूँगा मैं √3 - 1 बटे √3 - 1। इसी से गुणा करना है, बस ऊपर नीचे बस चिन्ह बदल देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ समझो, ऊपर तो क्या बन गया, ये √3 - 1 √3 - 1, और नीचे बन गया अपना √3 + 1 √3 - 1। इधर बराबर चल रहा है अपना a + b √3, है ना। अब देखो समझो, अब यहाँ से अच्छे समझना। इधर देखो नीचे वाला, नीचे वाला देखना एक बार। ठीक है, नीचे वाला ऐसे दे रखा है, ये a + b और a - b। इसका सूत्र होता है a�2 - b2। अब देखो यहाँ पे देखो नीचे वाले में क्या दे रखा है, √3 + 1। देखो √3 + 1 और फिर दे रखा है √3 - 1। ठीक है, देखो a + b √3 + 1 और a - b √3 - 1, है ना। तो a की जगह क्या है, √3 है, और b की जगह क्या है, 1 है। तो 1�2 है यहाँ पे, तो यहाँ √3�2, √3 और इसकी घात 2, फिर माइनस का चिन्ह। अब देखो यहाँ b था, तो b�2, तो यहाँ क्या है, 1, तो 1�2। अब देखो घात 2 से ही √ कट जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 3। ये -1�2 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। 1�2 का मतलब होता है 1 × 1, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब देखो 3 में से 2 1 घटाया तो कितना बचा, 2। तो इसका आंसर आ गया 2, मतलब इन दोनों को गुणा किया तो कितना आंसर है अपना, 2। ठीक है, अब देखो यहाँ समझते हैं। तो लिखूँगा मैं, ऊपर तो वही है √3 - 1 गुणा √3 - 1। ठीक है, बटे नीचे इन दोनों को गुणा किया तो कितना है अपना, 2 बराबर a + b √3। ठीक है, अब देखो ये √3 - 1 है, √3 - 1 है। अब a की संख्या 2 बार लिखी हुई है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 - 1 और इसकी घात कितनी, 2। एक ही संख्या 2 बार लिखी हुई है ना, ये देखो √3 - 1 √3 - 1, तो ऐसे लिख सकते हैं √3 - 1 की घात 2। अब देखो यहाँ पे एक सूत्र आता है a - b और इसकी घात कितनी, 2। तो इसको सोल्व करते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, जब ऐसा रूप में कोई अपन को दिया हुआ है, कोई संख्या है ऐसे दी हुई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a�2 प्लस b�2 माइनस 2ab, इस तरीके से लिख सकते हैं। इस सूत्र इसको खोलेंगे ना तो इस तरीके से बनेगा ये। तो देखो यहाँ पे क्या है, √3 - 1, इसकी घात कितनी है, 2। जैसे a की जगह क्या लिखना है, √3, और b की जगह क्या लिखना है, 1। तो जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ √3 लिख दो, और जहाँ b लिखा हुआ वहाँ क्या लिख दो, a। तो देखो a की जगह √3, तो ये √3। ठीक है, a की जगह क्या लिखना है, √3, है ना। b की जगह क्या लिखना है, 1, 1�2 - 2, a की जगह √3। ठीक है, और b की जगह 1। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये घात 2 से √ कट जाएगा, तो यहाँ बचा 3।
ये प्लस का चिन्ह प्लस एक की घात 2 अभी बताया मैंने क्या होता है, एक ही होता है। ये माइनस 2 को 1 से करेंगे तो 2 और √3 ऐसा कैसे, तो 2 √3 बन जाएगा। देखो 2 को 1 से करेंगे तो 2 और ये √3 से गुणा करेंगे तो 2 √3 बन जाएगा। 3 में 1 जोड़ा तो कितना बनेगा 4 और ये माइनस 2 √3। तो इन दोनों को अपनों ने गुणा किया या फिर इसको सोल्व किया तो कितना बना, ये बना है। अब नीचे इसके कुछ नहीं है तो क्या है, ये 2 है ना, सॉरी 2 है, बराबर a + b √3। अब देखो आगे समझते हैं इसको। अब देखो इसको सोल्व किया अपनों ने तो ये मान आया, तो इसकी जगह क्या रखूँगा, इसकी जगह ये मान रख दूंगा। तो देखो 4 - 2 √3 बटे 2 बराबर a + b √3। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/2 और फिर माइनस का चिन्ह 2/√3 बटे 2 है ना। 2 का भाग इसमें भी दे दिया इसमें भी दे दिया है ना, बराबर a + b √3। अब देखो 4 में 2 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा 2, 4 में 2 का भाग दिया 2, माइनस का चिन्ह ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचा √3 बराबर a + b √3। अब बताओ देखो यहाँ इसको समझो। अब देखो ये करो, अब देखो यहाँ पे क्या है a, तो a का मान तो कितना आ गया 2, a का मान तो कितना आ गया a बराबर 2 है ना, a का मान तो कितना आ गया 2, a बराबर 2। अब देखो b का मान क्या आएगा, देखो √3 तो ये है, √3 सेम है तो b की जगह क्या आएगा, b का मान क्या है, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है तो यहाँ भी प्लस का होना चाहिए, तो b का मान कितना आएगा -1, b का मान कितना आएगा -1। अब ये कैसे आया वो बता देता हूँ, b का मान -1 कैसे आया, देखो यहाँ समझो b √3, इधर क्या है b √3 और इधर क्या है -√3, दोनों बराबर है तो -√3। अब देखो ये √3 गुणा में तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो b बराबर हो जाएगा -√3 बटे √3। अब √3 से तो √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या -1, तो ये b का मान -1 इस तरीके से आया। ठीक है समझिए। और a का मान तो अपना 2 ही है, कंपेयर करना है इन दोनों को, क्या करना है कंपेयर, तुलना करनी है। तो a का मान तो 2 और b का मान -1, तो यही बताना अपनों को, a और b का मान बताना था। आई होप आपको पूरा वीडियो ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।